हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए क्लास में आपका स्वागत है। बात करते हैं चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट है निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 3 है क्लास 9th का। ठीक है, आज इसके क्वेश्चन देखेंगे। इस वजह से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन जब भी हम इसको देखेंगे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं। इसमें से एक एक नंबर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना इस वाले चैप्टर से। तो इस चैप्टर से बनेगा क्या आपका, इसको हम देखते हैं। ये देखिए, पहला बोला गया प्रश्न नंबर 1, निर्देशांक -5, 6 में 6 किस अक्ष से दूरी है, मतलब किस अक्ष से दूरी है, तो वो 6 की बतानी है। पहला वाला मैंने हमेशा क्या बताया, एक्स होता है, दूसरा वाला क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, 6 किस पे आ रहा है, वाई पे। अब वाई की दूरी बतानी है तो किस पे आएगा, एक्स पे। एक्स से दूरी है, किससे, एक्स से। दो ही होते हैं आप जानते हैं, ये एक होता है, ये होता है। इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, इसको माइनस वाई कहते हैं, इधर माइनस एक्स कहते हैं। ठीक है, ये +6 पे कहीं यहाँ पे है। ठीक है, दूरी पूछी गई है किस अक्ष से दूरी पर है, तो ये एक्स अक्ष की दूरी पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। बोला गया 2 किस अक्ष की दूरी से है, तो यहाँ बताओगे आप वाई पे ना, वाई पे। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, निर्देशांक 5,2 में एक्स और वाई का मान क्या है। मैंने बताया था पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई। एक्स का मान क्या है 5 और वाई का मान क्या है 2। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे पेपर के लिए क्वेश्चन। ठीक है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पेपर में लास्ट ईयर आ चुका है। ठीक है, सेम क्वेश्चन चतुर्थांक पूछे गए थे। चारों चतुर्थांक आपको पता होना चाहिए कि चारों में क्या होता है, पहले में प्लस प्लस होता है। ठीक है, फिर माइनस प्लस होता है, फिर माइनस माइनस होता है, फिर प्लस माइनस होता है। ये चारों आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांक। ठीक है, जैसा बोला गया है 8 - 2, 3 किस चतुर्थांक में आएगा, किस में आएगा, ये माइनस प्लस, किस में आएगा, यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, हमेशा पहले वाला क्या होता है एक्स, दूसरा वाला क्या होता है वाई। यहाँ वाई क्या रहता है माइनस में, इसलिए दूसरा वाला क्या है माइनस में। यहाँ एक्स क्या होता है पॉजिटिव में, ये क्या है प्लस में, और क्या होता है माइनस में। ये चारों चतुर्थांक आपको पता होना चाहिए। अगर आप बोलते हमें दिया से आपको बता, एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखो, ये एक्स होता है प्लस का, हम हमेशा पहले वाले में क्या लिखते हैं, एक्स की वैल्यू तो प्लस हो। यह वाई होता है दूसरे वाले में, तो यहाँ वाई क्या होता है प्लस, तो ये भी क्या होगा प्लस। ये आपका हो गया पहला। दूसरे की बात करूं तो दूसरे में ये होता माइनस, तो पहले किसकी वैल्यू आती है एक्स की, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, फिर वाई आएगा, तो यहाँ क्या आएगा प्लस। ये कौन सा हो गया दूसरा। यहाँ पे आते हैं, पहले आएगा माइनस और यहाँ भी आता माइनस, दोनों में क्या रह गया माइनस। ये आपका होगा तीसरा चतुर्थांक। पहले क्या आता है एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव। दूसरा नंबर वाई, वाई यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो ये माइनस। ये आपका चौथा। इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के और याद करके बढ़िया तरह से आप जाएंगे, यहाँ से एक नंबर आपका पक्का है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है -2, 3 किस तरह आएंगे, तो दूसरे में आएंगे, इसमें पूछ देगा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 5 की, अक्षों से किसी बिंदु पर ली गई दूरी के माप को, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो निर्देशांक कोऑर्डिनेट कहा जाता है। क्या कहता है कोऑर्डिनेट, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट की, इसमें पेज बीच में ब्लैक पेज ऐड हो गए, एक मिनट बस। एक ही नंबर वाले खत्म हो गया, अब लघुत्तम। लघुत्तम की बात करें, पहला क्वेश्चन है लघुत्तम का। दिया गया चित्र एक ग्राफ कागज का है, जिस पर दिए गए बिंदु को निर्देशन ज्ञात कीजिए। हमें इनके पॉइंट याद करने हैं। ये आपको दिया हुआ है, और इसमें एक चीज बताई गई है, 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 इकाई के बराबर है। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट दिए हुए हैं डी, सी, ई, सी, डी, ए, बी। ठीक है, ये वाली आपकी एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई, ये माइनस वाई। यहाँ आपको सारी संख्या माइनस में मिलेंगी, राइट साइड सारी प्लस में मिलेंगी, इधर आपको प्लस में मिलेंगी, तो इधर माइनस में मिलेंगी।
ठीक है, ये ग्राफ देख के तो आप पूरा समझ गए होंगे। ग्राफ को आपने अगर पढ़ रखा है तो, वो कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो उसे डिफिकल्टी लग सकती है। ठीक है, ये कोशिश मैं पूरी करूंगा कि उसको भी समझ में आए। देखो हल करेंगे। बिंदु ए की बात करें, ए कहाँ पे, ये रहा बिंदु, यहाँ पे ए है, ये रहा ए। माइनस एक्स से दूरी, माइनस एक्स से दूरी हम देखें तो 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, और एक्स से दूरी भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अतः बिंदु ए का निर्देशांक 3 3 होगा। क्या होगा, 3 3। देखो कैसे हुआ, यहाँ भी देखो कितने बार है, 3, यहाँ भी कितने से आ रहा है, 3, तो इसका पॉइंट क्या होगा, 3 3। ठीक है, पहले x का होता है, उसके बाद y का लिखा जाता है। तो बात समझ में आ गई। किसका पॉइंट लिख दिया हमने, a का, तो लिख दिया a का निर्देशांक। कभी आपको बनाने के लिए आता है, कभी आपको खुद बनाना है। b का पूछा है, y x से दूरी 6 सेंटीमीटर, और b की, y का है, सॉरी b का है, b ये रहा पॉइंट। ठीक है, y से दूरी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और अक्ष से दूरी 1 सेंटीमीटर है। अतः बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा, पहले क्या होगा बिंदु बी, पहले एक्स वाली वैल्यू आएगी, मैंने कहा था एक्स वाली क्या है 6, और फिर वाई वाली 1। ठीक है, ये आपका बी का पॉइंट हो गया। सी की बात करें, सी का ये रहा। ठीक है, सी का कहा है, यहां से ऐसे है। ठीक है, सी का क्या होगा, पहले एक्स वाली लाइन ये एक्स वाली है पूरी, यहाँ पे सी का पॉइंट लिखेंगे -2, फिर वाई है कितना, माइनस, फिर डी का भी ऐसे लिख लेंगे। डी का काम है ये रहा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ठीक है, डी का क्या होगा, डी का एक्स है -3 और वाई है 5। ये सारे क्या हमने लिख दिए पॉइंट। ये बात समझ में आ गई, उतार लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, पोज करके लिख लिया करो, वीडियो को पोज करा फिर लिख लिया। ठीक है, मैं मिटा इसलिए देता हूँ, कभी कभार कुछ चीज़ ऐसी हो जो दिखती नहीं है आपको और उसमें पेन चल जाता है, तो इसको मिटाने के बाद क्या है, अब उस चीज़ें क्लियर दिखेंगी। ठीक है, और अपनी जो क्वालिटी है वो 180p में कर लिया करो, बहुत क्लियर साफ दिखाई देगा। ठीक है, सेटिंग में जाके। ठीक है, चलो ये सारे, फिर आपको ग्राफ के जो बिंदु हैं वो सारे के नीचे लास्ट में लिख दे रहे हैं, सबके निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की बात करें, प्रश्न नंबर 2 में कहा है, दिया गया चित्र एक ग्राफ कागज का है जिस पर एल एम एन ओ पी दिए गए और उसके कोऑर्डिनेट याद करने हैं आपको। सेम क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है ऐसा ही क्वेश्चन, तो इसलिए ज्यादा पूछेगा, यही आपको पेपर में ज्यादा बनाने के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ क्या क्या है, देखो यार, पी यहाँ दे रखा है, एम यहाँ है, एन यहाँ है, एल यहाँ है। सेम याद कर दोगे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ वाला पॉइंट है, इसे एक बार मिटा देता हूँ, तो ये पॉइंट यहाँ है, तो इसका क्या होगा, एक मिनट, ये थोड़ा ऊपर कर दो, थोड़ा, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसका, पी की बात करते हैं, पहले एल ले रहे हैं, एल का दे रखा पहले में, एल का है, एल ये रहा, एल पे क्या होगा, ये यहाँ है और यहाँ है, तो इसकी वैल्यू है 4 और 6 के बीच में क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 5, 2 और 4 के बीच में क्या आएगी, -3। ये क्या बन गया, इसका वैल्यू बन गई। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई हो तो कमेंट कर देना, मुझे ऐसे समझाना। तो इसमें बोला गया एल का वाई अक्ष से दूरी 5, एल का एक्स अक्ष से दूरी -3, और दोनों का निर्देशांक 5 -3 आएगा। कर लेंगे, एक और मैं बता रहा हूँ, फिर 2 आप करेंगे एम वाला ये रहा, एम का बिंदु का है, ये रहा बिंदु एम का। ठीक है, -6 और -4 के बीच में क्या आता है, -5। ठीक है, अब पूछी जाएगी कि इसकी एक्स एक्सिस पे क्या दूरी है, एक्स एक्सिस पे, तो सॉरी वाई पे, ये तो एक्स की आ गई, ये वाली लाइन कौन सी होती है, एक्स की होती है, ये वाली पूरी, और वाई पे क्या है, ये वाई पे, तो वाई पे इसकी क्या है 0। तो ये हो गई आपकी एम का कोऑर्डिनेट कि एक्स पे -5, वाई पे क्या है
0 क्योंकि ये को यहीं पे यहीं मिल जा रही है, तो ये y वाली लाइन है, तो y का क्या है 0 और x पे क्या है -5। तो आप अपने आप करेंगे, ये मैंने सॉल्यूशन तो लिख रखा है वैसे, लेकिन आप अपने आप कोशिश करेंगे बिना देखे, फिर आप मैच करेंगे कि ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये रहा फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। थर्ड ये रहा, थर्ड का ये रहा 0 -7, फोर्थ का है 0 0 क्योंकि वो दोनों पॉइंट एक वही होंगे सेंटर पे, और फिफ्थ का p का 12 0, ठीक है। और फिर सबके एंड में ये सारे पॉइंट लिख दिए गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दिए गए ग्राफ के पेपर पर ए और बी बिंदु के निर्देशन लिखिए। ए और बी के लिखने पर ए बी मिलाने वाली रेखा निर्देशित अक्षों को क्रम से पी एंड क्यू को काटती है। पी क्यू का निर्देशन भी लिखिए, तो मतलब इन दोनों को काटती है और उसके फिर लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं ये, ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखो भाई, पहले बात करी जा रही है किससे, ये कौन कौन से पॉइंट दिए थे, पीछे वाला क्वेश्चन का पढ़ना पड़ा। ए और बी, ए और बी का है, ए और बी ये रहा, ठीक है। देखो ए और बी, ठीक है, ये रहा, पी और क्यू ये है, ठीक है। पॉइंट लिख दो। ए का पॉइंट क्या होगा, ए रहा, पहले एक्स आएगा, एक्स क्या है -1, ये रहा पॉइंट -1, और वाई क्या है 4, पॉइंट बन गया ए का, लिख दोगे ए का। ऐसे ही आप बी का लिख देंगे, पहले x की वैल्यू आएगी, x पे देखो क्या है, x वाली लाइन ये है, पॉइंट ये रहा, बटा एक बार दिखाया था मैं मिटा के, ये रहा, ये है पॉइंट, और नहीं दिख रहा जूम कर देता हूँ, ये देखो ये रहा, ये रहा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ठीक है। इसको वापिस, वही देखो ये रहा बी का निर्देशक, ठीक है, 2 1, ये बी का है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी आई होप। पी का क्यू का भी लिख लेंगे आप ऐसे ही, और लास्ट में चारों के निर्देशांक लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। उचित पैमाने पर लेकर ग्राफ पर निम्नांकित बिंदु को अंकित कीजिए। ये आपको बिंदु दी होंगी और आपको बिंदु आपको दी होंगी, उचित पैमाने को लेकर ग्राफ पेपर पर आपको नामांकित बिंदु को अंकित करना है, और ये आपको बिंदु दी होंगी ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ। अब आपको क्या करना है, इनको ग्राफ पे प्रदर्शन करना है। आप कर देंगे, हमेशा पहली वाली वैल्यू क्या होती है एक्स की, दूसरी वाली वाई की होती है। ग्राफ आप ऐसे बनाएंगे, या एक्स या -x या वाई या -y, या पेपर में आपको ग्राफ मिल भी सकता है, ठीक है। इसको मैं आगे ग्राफ पे समझाता हूँ, ये रहा ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, जो मैंने यहाँ बता दिए यही क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। पहला देखिए, तो ये दर्शा दिया ए क्या था 3 और 5, x से 3 ये रहा, और y से 5 ये रहा, मिल गया ए का पॉइंट। बी का, बी क्या रहा है 2, 2 क्या होना चाहिए पॉजिटिव x का, तो ये रहा इसके साथ में। उसके बोला गया -3 y का, ये रहा, ठीक है। आगे बात करें सी, सी ये रहा -4 -4, पहले -4 x का, -4 x का ये रहा, और वाई बाई ये वाई लाइन है, वाई का कौन सा है ये रहा, ये वाई की है, ठीक है। -4 बात समझ में आ गई। हमेशा पहले एक्स वाई लाइन से लेते हैं, ये वाली एक्स वाली होती है, ध्यान रखना, 1000 बार बता रहा हूँ, ये एक्स वाली है, और ये वाली ये पूरी लाइन है, ये वाई वाली है, और यहीं से इसको निर्धारित किया जाता है। ये इधर चलेंगे ये वाई, और इधर चलेंगे तो एक्स, ठीक है, याद रखेंगे। ये सारे पॉइंट आप अपने ग्राफ पेपर पर कर लेंगे, ग्राफ कॉपी आती है 10 रुपए की, ले लेंगे और उस पर सारे बना लेंगे, वैसी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन। पैमाने पर 1 सेंटीमीटर का मतलब 5 इकाई, ठीक है, प्रदर्शित की गई है। बिंदु को ग्राफ पर पेपर पर अंकित किया गया है। पी क्यू और आर और एस और टी ये पॉइंट दिए हुए हैं, कर दो। पैमाना लिखोगे आप, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर जो बराबर है 5 यूनिट है, यूनिट मतलब है इकाई, 5 यूनिट के बराबर है। 10 खाने, 10 खाने की बात करें कितने के बराबर है, 5 यूनिट के बराबर है। अगर मैं पूछूं खाने की संख्या क्या है, तो उसको आप इससे डिवाइड कर देंगे, 5 से इसको डिवाइड करा 2 आया, तो 1 यूनिट का मतलब है 2 खाने, 1 यूनिट का मतलब क्या है 2 खाने। बात यहाँ तक क्लियर हो गई, 1 यूनिट का मतलब कितना 2 खाने, ठीक है। चलते हैं, इसे प्रदर्शित कर दीजिए यहाँ पे, कैसे करेंगे।
एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। देखिए पी का बोला गया है, पी का है हमारा, आइए पी को देखते हैं। पी ये रहा, सॉरी एक मिनट बस, पी का है 30 और 17, ठीक है, 30 और 17। 30 का है ये रहा पहले एक्स वाला, 17 यहाँ आएगा 15 और 20 के बीच में, 15 और 20 के बीच में यहाँ लाई करेगा, ठीक है। इसको जब आप ग्राफ पे करेंगे तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, तो इसको कर लेना, इजी है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कोशिश करो एक इक्वल, हमेशा इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर एक से शुरू कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 से शुरू करो 2 4। ये ध्यान रखना है, ग्राफ में जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो यही है, मैं यहाँ समझा देता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपने ये लिया, और जो इनके गैप है ये इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, बराबर होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और ये वाले भी गैप क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और दूसरा जो यहाँ पे गिनती लोगे आप 2 4 6 8, तो ये हमेशा इक्वल होने चाहिए। और इधर भी ऐसे 2 4 6 8, जैसे ले लिया 5 10 15 20 25 30, पूरा 5 का ठीक है। और इधर भी 5 10 15, ये हमेशा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और इधर लेफ्ट साइड भी और नीचे भी, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। और इनको फिर उस पर रिप्रेजेंट कर लेना, जो जहाँ दर्शाते हैं वही पे, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि एक इकाई का मतलब है 2 खाने, एक इकाई का मान क्या है 2 खाने, और 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है 5, ठीक है। इनका विशेष ध्यान रखना है। चले आगे, प्रश्न नंबर 6। 6 कहता है, ग्रीन मार्कर लेते हैं, नीचे दी गई आकृति को लेकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। बिंदु P की भुजा 40 क्रम से डैश और डैश है, और B के निदांश डैश और डैश है। इनके निदांश बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। आप लिख देंगे, ये लिखे हुए, ये सबके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। जब आप इनको बना लेंगे तो देखो ये बने हुए हैं BA MBS, फिर इन सबको उसमें फिल कर देना है, ठीक है। से M X निर्देशांक और Y निर्देशांक क्रम से 3 -3 और 4 है। तो B का देखो M का है, M ये रहा, पहले आता है X की वैल्यू -3, ठीक है, M का ये रहा -3 आ गया पहले, तो ये रहा -3, फिर क्या बोला गया 4, 4 ये रहा Y का, ठीक है। ऐसी L का है, ऐसी S का है, सेम है, ठीक है। ज़्यादा स्पेशली नहीं बता रहा हूँ, बहुत इजी चैप्टर है, आप कर लेंगे, ठीक है। जैसे S है, S का क्या दे रखा है 3, X है, और -4 क्या है Y है, ये रहा, ठीक है। ये Y है और ये X है, ठीक है। ये उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक से भरने होते हैं बनाने के बाद, ठीक है। जब आप बना लोगे तो ये आपको उसके अंदर फिल करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, कौन सा है 7 है, निम्नलिखित आकृति में अक्षों पर अंकित बिंदु और निर्देशांक लिखे गए। अब जो बिंदु है ये दे रखी है, वो C B, ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे लग रहा है यही वाला आने की ज्यादा संभावना है आपके, तो आने को एग्जाम का कोई पता नहीं है कि वो आपको क्या देगा, ठीक है। पेपर तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन जितने भी ग्राफ उसमें पॉसिबल बन सकते हैं और जो अभी तक पूछे गए सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए, और एक कोई रह गया होगा तो मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करा, ठीक है। बस आप करते रहें, पेपर की डेट शीट आ चुकी है, उसकी वीडियो मैं अभी बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद ही ये अपलोड करने के बाद A D और Y, ठीक है। ये क्या है, इसके पॉइंट लिखने हैं, और पॉइंट मैं बता चुका हूँ, ऊपर से बताता आ रहा हूँ क्या वो पॉइंट कैसे लिखने हैं, तो आप इन सबके लिख देंगे। देखो आप देख सकते हैं कि बिंदु A Y एक्स से 4 इकाई दूरी पर है, ठीक है। बिंदु A, ठीक है, Y एक्सिस से, इससे नापने देती है, Y एक्सिस से, ये Y एक्सिस से 4 दूरी पर है, X एक्सिस की दूरी से 0 पर है, अतः ये बिंदु A X का निर्धारित 4 है, उसे लिखना था, इतना आसान था। इसके बाद आपकी बात करें, चैप्टर होता है आपका दी एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कम से कम अपने एक फ्रेंड को शेयर करें, पेपर नज़दीक है, शायद तुम्हारे शेयर करने से शायद उसको भला हो जाए,
और पेपर में क्वेश्चन आ जाए और पास हो जाए और आपका होगा आगे चल के नाम ले कि हाँ कि यार मेरे दोस्त ने मुझे कोई वीडियो प्रोवाइड करी थी और उसे पढ़कर मैं पास हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट